नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे अब तक फरार है, लेकिन पुलिस ने उसकी तलाशी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में विकास 2 दिन तक रुका हुआ था। नहर पार अपने रिश्तेदार के घर पर रुका था विकास। फरीदाबाद की स्पेशल क्राइम टीम में अब तक 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने प्रभात नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि गोलीकांड में प्रभात भी विकास के साथ था। प्रभात के पास से 4 हथियार बरामद हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विमल कौशिक जुड़ गए हैं। विमल, क्या खबर मिल पा रही है इन सभी लोगों के बारे में जिन्हें हिरासत में लिया गया? विमल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, इसमें से एक जो शख्स है वो प्रभात है और प्रभात के बारे में जानकारी आ रही है कि प्रभात जिस वक्त जी बिल्कुल शख्स मेरे को सुनाई दे रहे हो। मैं आपको बता दूं कि प्रभात का नाम प्रभात वो है जो उस वक्त गोलीकांड में शामिल था, बाकायदा विकास दुबे के साथ ही फरार हुआ था। और प्रभात का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। इसके चलते जो विकास दुबे है उसके छुपने का ठिकाना पता चला और पुलिस को पूरी जानकारी हासिल हुई कि आखिर विकास दुबे यहाँ तक कैसे आया, कैसे वो कानपुर से फरीदाबाद तक पहुंचा और फरीदाबाद में कहाँ रुका। फिलहाल प्रभात से पूछताछ कर और आगे का प्लान पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो एक बड़ी चूक जो पुलिस से हुई वो यही कि आखिर विकास दुबे यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। अब तलाश ये की जा रही है कि आखिर विकास दुबे गया कहाँ, क्योंकि पहले से ही ये जानकारी आ रही थी कि विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है और दिल्ली एनसीआर में कहीं छुपा हो सकता है। इसको लेकर ही कल शाम हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के होटल में जब छापेमारी की तो वहाँ से प्रभात और उसके 2 साथी और बताए जा रहे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। साथ ही विकास दुबे के जिन रिश्तेदारों के यहाँ पर रहने की बात सामने आई है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनसे भी तमाम जानकारी हासिल की जा रही है। और अभी भी पुलिस को यह आशंका है कि कोर्ट के आसपास वो आ सकता है, कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। और इस वक्त मैं दिल्ली की साकेत कोर्ट पर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर इस तरीके से चेकिंग चल रही है। किसी भी गाड़ी को बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी प्रॉपर चेकिंग करके कौन कौन गाड़ी में मौजूद है ये देखकर उसके बाद ही गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और यही गेट है साकेत कोर्ट का, जो एक गेट खोला गया है। इसके अलावा तमाम गेट बंद है, क्योंकि रूटीन के मामलों की वैसे भी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ स्पेशल जो केसेस हैं उन्हीं की सुनवाई हो रही है। तो कोर्ट में भी काफ़ी सख्ती है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। जी विमल, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच बता दें कि कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे कल रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच फरीदाबाद में देखा गया। यहां वो एक होटल में छिपने की कोशिश कर रहा था। फर्जी आई कार्ड के जरिए वो होटल में छिपने की कोशिश कर रहा था। हालांकि होटल के स्टाफ ने फर्जी आई कार्ड के चलते विकास को होटल में रुकने से मना किया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। होटल स्टाफ की माने तो कुछ देर बाद पुलिस की टीम भी वहां विकास की तलाशी में पहुंची और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उस होटल की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर वो सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब भी दिखा रहे हैं जिस शख्स पर शक है कि यही विकास दुबे था। और उसके बाद जब वो बाहर निकला तब उस शख्स की तस्वीर एक और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सामने आई है, वो भी तस्वीर। और अब जाहिर सी बात है कि ये सभी फुटेज तस्वीरें अब मदद करेंगी और तरह की लीड में। किस तरह का वो दिख रहा है, किस तरह का रूप उसने धारण कर रखा है, कैसे कपड़े उसने पहने हुए हैं, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दिल्ली फरीदाबाद हाईवे के बड़कल इलाके के ठीक उसी होटल के भीतर मैं खड़ा हूं। वही होटल है जहां ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस जुटी हुई है, वो यहां पर अपने साथियों के साथ आया था रूम में ठहरने के लिए। रिसेप्शन पर यहीं पर आकर के खड़ा था और ये सीसीटीवी देखिए जहां पर वो कैद हुआ था। होटल के स्टाफ जो हैं हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रोमी है। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था? होटल में कमरा लेने के लिए विकास दुबे आया था, कैसे शक हुआ आपको? सर, वो 12, 1 के बीच में आए थे और उन्होंने मेरे को अंकुर नाम की आईडी दी कि सर हमें रूम दे दो। मैंने सर आप अपनी दूसरी आईडी दे दो, ना इस पे एड्रेस है ना आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो भी ब्लर हो रही है बहुत ज़्यादा, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है आईडी आपकी है। उसने दूसरी कोई बात ही नहीं करी आईडी के लिए, वो अपना चुपचाप नीचे उतर गए। कितने लोग के साथ वो आया था? सर, वो 2 जने थे। 2 जने थे। अब फिर जब आपने आईडी मांगा तो वो चुपचाप चला गया, फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं करा सर। पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? नहीं सर। फिर पुलिस कैसे आई है? पता नहीं। अच्छा, पुलिस कितने देर बाद आई? पुलिस 2 से 3 घंटे बाद आई है। 2 से 3 घंटे। कितनी संख्या थी पुलिस की? 8 से 10 पुलिस वाले थे। अच्छा। तो आपके होटल में कितने कमरे हैं? मेरे होटल में सर 20 रूम है। 2 फ्लोर बने हुए हैं। हाँ जी।
ये होटल के स्टाफ हैं, इनका ये कहना है कि लगभग 12 और 1 के बीच में जो है विकास दुबे, हालांकि ये पहचान नहीं पा रहे कि विकास दुबे था या नहीं था, लेकिन जो आईडी दिखाया गया था उस आईडी में एड्रेस नहीं लिखा हुआ था और जो फोटो है वो फोटो भी सही से नहीं था, जिस बात की होटल कर्मचारी को शक होता है और शक होने के बाद जो है उसे कमरा देने से इनकार कर देता है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 2 घंटे के बाद जो है लोकल पुलिस जो है इंटेलिजेंस के साथ जो है यहाँ पर मौके पर पहुँचती है, आती है और पूछताछ फिर किया जाता है और फिर ये जानकारी निकल करके आती है कि विकास दुबे ही यहाँ पर आया था इस होटल में ठहरने के लिए। आपको हम बाहर की तस्वीरें हम आपको लेकर के दिखाते हैं हाईवे का, जिस हाईवे के सामने ठीक ये जो होटल है, और ये संदेह भी इस बात का लगाया जा रहा है कि क्यों यहाँ पर विकास जो है ठहरने आया था अपनी पहचान अंकुर नाम से पहचान बता करके। कारण ये है कि आपको बाहर की हम आपको तस्वीर हम दिखाएं, ये दिल्ली मथुरा का जो है ये हाईवे है और ठीक इस हाईवे से सटा हुआ जो है ये वही होटल है। सासाराम का ये पूरा इलाका है, बड़गल मोड़ चौकी से कहा जाता है और इसी होटल में भीतर वो प्रवेश करता है, 2 साथियों के साथ आता है। लेकिन जब अपना आईडी वो गलत देता है तो कर्मचारी को शक होता है और लेकिन इंटेलिजेंस यूपी इंटेलिजेंस जो है लोकल पुलिस के साथ यहाँ पर आती है, पूछताछ करती है। हालांकि विकास कहाँ है इसकी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है। और विकास दुबे की तलाश में फरीदाबाद का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही एक एक गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। आप देखिए फरीदाबाद पुलिस पूरी एक्टिव है और जो संदिग्ध गाड़ी दिखाई दे रहा है उसकी सघन तलाशी भी यहाँ पर ली जा रही है। एक एक गाड़ियों की यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। ये वही सड़क है, सड़क के ठीक बाएं तरफ देखिए होटल में आया था ठहरने के लिए, लेकिन पहचान पत्र नहीं होने की वजह से नहीं ठहरा। और देखिए फरीदाबाद पुलिस पूरी एक्टिव है, पूरे इलाके में जो है पूरा इलाका छावनी में यहाँ पर तब्दील हो गया है। एक एक गाड़ियों की सघन यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है तो उससे रोक करके उसकी पहचान पत्र भी मांगा जा रहा है। करीब 120 घंटे से ऊपर बीत चुका है। कहाँ है विकास दुबे, आखिर कहाँ छुपा है विकास दुबे? पुलिस के साथ साथ न्यूज़ 24 भी विकास दुबे की तलाश में जुटा हुआ है, हमारी टीम भी जुटी हुई है। और आपको बता दें कि हर इलाका, हर नाके और हर टोल पर चेकिंग यहाँ पर किया जा रहा है। बारी बारी से सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। और ठीक देखिए ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। संभावना ये बताई जा रही है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में वो सरेंडर भी कर सकता है। यानी पुलिस के आला अधिकारी अपनी टीम के साथ सड़कों पर मुस्तैद हैं। एक एक लोगों की सघन चेकिंग तलाशी ली जा रही है। लोगों से ये भी अपील किया गया है कि कोई संदिग्ध दिखता है या विकास दुबे जैसा कोई दिखता है तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दें। आपको हम बता दें कि जो बंद पड़े होटल हैं, जो बंद ढाबे हैं, उसकी भी सघन यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। और पवन मिश्रा हमारे साथ फरीदाबाद से सीधा जुड़ गए हैं। पवन, एक जो सवाल जहन में आता है कि इस घटना को बीते अब समय हो गया है, क्या इतने समय से यूपी पुलिस ने अपने बॉर्डर्स को सील ही नहीं किया था? आप उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन वो वहां से निकल के फरीदाबाद पहुंच जाते हैं, दूसरे ही राज्य में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया साक्षी आपने कि जब 120 घंटा से ऊपर का समय बीत चुका है और इतना बड़ा अपराधी जो पुलिस आला अधिकारी का मर्डर करता है, गोलीबारी करता है और आराम से अपने साथियों के साथ, यानी सोचिए कि कानपुर से अगर वो फरार हुआ तो कितना टोल कितने नाके से होते हुए गुजरते हुए वो फरीदाबाद में आकर के दिखा है। तो पुलिस अपनी साख बचाने में जुटी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल से भी संपर्क किया गया था। ये कहा गया कि दिल्ली में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, हो सकता है कि वो वहां पर सरेंडर करे। तो पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हमने होटल मालिक से बात की और हम उससे ये पूछने की कोशिश किया कि होटल स्टाफ से, माफ कीजिएगा, होटल का जो स्टाफ है, कि आखिर पुलिस सूचना देने के बाद कितने देर बाद पुलिस आई, तो 2 घंटे का वक्त था, 30 की तादाद में पुलिस आई थी। तो सहज अंदाजा लगाइए कि पुलिस को इस होटल में आकर चेकिंग करने में 2 घंटे के बीच दरमियान लगता है। लेकिन अब पुलिस, जो हमारे सूत्र फरीदाबाद के हैं, उनसे जब थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई तो ये बताया गया कि विकास दुबे की मौसी यहाँ पे रहती है और उस मौसी के घर में छुपा हुआ था। तो सवाल ये भी है कि क्या उसकी मौसी को डिटेन किया गया है
क्या उसके दूसरे परिवार रिश्तेदार को डिटेन किया गया? क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा था कि अपने रिश्तेदार के घर में वो छुप सकता है, अपने दोस्तों के घर में छुप सकता है। तिहाड़ में उसके जो साथी है वो बंद है, उससे ही पूछताछ किया गया था। तो अहम बात यही है कि पुलिस भी जो है कैसे विकास जो है फरार हो रहा है, यानी पुलिस डाल विकास खुद को पाक साबित करने में जुटा हुआ है, और इसकी गिरफ्तारी कब होगी पुलिस के आला अधिकारी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये भी मीडिया सूत्रों से भी पता चला कि 3 जो लोग गिरफ्तार जो किए गए हैं उनके पास से पिस्टल बरामद हुआ है। 9mm पिस्टल था प्रभात के पास, बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी पिस्टल भी उसके पास से मिला है। तो आखिरकार अब वो प्रभात जो है अपने साथी अंकुर के साथ, विकास दुबे, तीनों हथियार के साथ फरीदाबाद की सड़कों पर हैं। कानपुर से निकलकर कई अलग अलग इलाकों से घूमते हुए आए, तो पुलिस को इस बात की सूचना क्यों नहीं मिल पा रही है? अब जाकर पुलिस एक्टिव हुई है, सड़कों पर उतरी है, एक गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है, चेकिंग किया जा रहा है। लोगों से ये भी अपील किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का दिखता है तो तत्काल इस बात की सूचना उन्हें लोकल पुलिस को दे। तो लेकिन जिस तरह से लगातार विकास अपना अड्डा चेंज कर रहा है, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, तो सवाल यही है कि उसके जो फोन ट्रैक है, क्या वो फोन पे किसी से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अहम बात ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का दावा है कि आज शाम तक कहीं ना कहीं विकास को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साक्षी जी पवन, नजर बनाए रखें आप, शुक्रिया। विकास दुबे फरार है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। और इस बीच एसटीएफ ने यूपी के हमीरपुर में विकास दुबे का करीब माने जाने वाला गुर्गा अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया है। यह एनकाउंटर हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र में हुआ है। एसपी हमीरपुर श्लोक कुमार के मुताबिक अमर दुबे ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और फायरिंग के दौरान एसएचओ और एक एसटीएफ के कांस्टेबल घायल हो गए। एनकाउंटर वाली जगह से अमर दुबे की पिस्टल भी बरामद की गई है। अब पुलिस अमर दुबे की मदद करने वालों की भी तलाश कर रही है। पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ, इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया है। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है, और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। और हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, ये जहां पर एनकाउंटर हुआ है, ये जगह क्या है, कैसी जगह थी? क्या ये कोई गांव था कि कोई बस्ती थी जहां पर किसी घर में ये शख्स रह रहा था, अमर दुबे? देखिए, दरअसल हमीरपुर का मौदहा इलाका बताया जा रहा है, जो गांव से थोड़े बाहर का हिस्सा है। अभी जो जानकारी मिली है, यानी कि हमीरपुर के जो एसएसपी हैं उनकी तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया कि उनको इस बात की जानकारी मिली कि अमर दुबे, जो कि विकास दुबे का सबसे खासम खास माना जाता है, उसकी लोकेशन हमीरपुर के आसपास देखी गई थी। उसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम, हमीरपुर पुलिस टीम और इसके अलावा दूसरी जो जांच टीम थी उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से भी फायरिंग हुई, जिसमें एक एसएचओ और एक कांस्टेबल के पैर में गोली लगी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है। और उसके बाद पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई, जिसमें जो विकास दुबे का सबसे खास माना जाता था अमर दुबे, उसको फिलहाल मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से मार गिराया गया है। आपको याद होगा कि जो पोस्टर्स जारी किए थे कानपुर पुलिस ने विकास दुबे और उनके साथियों के, उसमें सबसे पहली फोटो अमर दुबे की ही है। वो सबसे ज्यादा नजदीक माना जाता रहा है विकास दुबे का, और इसे पुलिस की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी अहम बात, इस पूरे घटनाक्रम में जुड़े हुए दूसरे व्यक्ति जिसके ऊपर इनाम घोषित था, श्यामू वाजपेयी, उसको भी अभी कानपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो आप देखिए, चाहे फरीदाबाद हो, राजस्थान हो, हमीरपुर हो या कानपुर हो, जहां जहां पर विकास के से जुड़े हुए लोग थे, उन तमाम सारे लोगों पर सख्ती देखने को मिल रही है। कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं हिरासत में लिया जा रहा है, और कहीं मुठभेड़ में अमर दुबे नाम के व्यक्ति को मार गिराया गया है। लेकिन जी अशोक, नजर बनाए रखें आप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।